बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम में हूं। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके राइट्स क्या हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है या अरेस्ट करने के लिए आपके पास आता है, तो कौन कौन से आपके राइट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये कानून जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल तमाम कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि जो है इस किस्म के मसाइल दरपेश होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है। आप हमको गिरफ़्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट उनसे पूछ सकते हैं। जो CRPC का चैप्टर नंबर 5 सेक्शन जो है 46 बताता है कि जब भी आप किसी शख्स को गिरफ़्तार करेंगे तो जो है आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वो हमने अपनी एक पिछली वीडियो में जो हमने बनाई थी वहाँ पर बयान किया कि कौन कौन से वो मामलात हैं जहाँ पर किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई बंदा किसी लेडी को गिरफ़्तार करने के लिए आता है तो उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर ज़रूर होनी चाहिए अगर वो किसी फ़ीमेल को अरेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर उनके साथ कोई फ़ीमेल नहीं है और वो फ़ीमेल को जो है सर्च करना चाहते हैं, उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमेशा कानून ये कहता है कि जब भी आप किसी फ़ीमेल को अरेस्ट करते हैं या उसकी आपने सर्च करना है उसको, तो आपके साथ एक लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आता है तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बग़ैर इजाज़त के घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी कानून उनको हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि कुछ अर्जेंसी केसेस होते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि उनके पास कंफर्म जो है इंफॉर्मेशन होती है कि जो अंदर कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं जिनको जो है रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बंदे को इन्फॉर्म करने के बाद जो है अर्जेंसी केसेस के अंदर जो है घर के अंदर सर्च वारंट के साथ जो है वो जो है वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। या अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं भी है तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर वो बग़ैर जो है सर्च वारंट के घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि तशद्दुद नहीं किया जाता किसी बंदे के ऊपर। लेकिन उससे पहले चौथा पॉइंट ये है कि जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी वजूहात बताई जाती हैं कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। क्या आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई मुकदमा जो है फ़ाइल किया है, क्या किसी ने आपके ख़िलाफ़ FIR दी है, क्या वजूहात है कि जिसकी बिना के ऊपर आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करते हुए या अरेस्ट करने से पहले बताना ज़रूरी होता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर जो है कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर ही लेता है तो फिर क्या करना चाहिए आपको। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगा तो वो आपके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता, इसके अलावा जब भी वो आपको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएगा तो सबसे पहले वो रोज़नामचा के अंदर पूरी डिटेल बयान करेगा, पूरी उस कार्रवाई को जो है रोज़नामचा के अंदर बयान करेगा कि उन्होंने किस बंदे को जो है अरेस्ट किया है, नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पर रहता है और किस टाइम अरेस्ट किया। तमाम जो कवानीन हैं, तमाम जो उसकी कार्रवाई के जो अमल होगा उसको वो जो है रोज़नामचा के अंदर दर्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर जो कोई पुलिस ऑफिसर है रोज़नामचा के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज करता है तो उसकी सज़ा ये है कि उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। सेकेंडली यह है कि जब भी कोई बंदा या पुलिस ऑफिसर जो है किसी बंदे को जो अरेस्ट कर लेता है तो वो 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का ज़िम्मेदार होता है कि 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। इसके अलावा जो है जो तशद्दुद नहीं कर सकता किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी इंसान के ऊपर या मुल्ज़िम के ऊपर तशद्दुद करता है तो कानून जो है पुलिस ऑर्डर 2000 उसका आर्टिकल है 156D, ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी के ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको जो है 5 साल की सज़ा होगी प्लस उसको फ़ाइन भी हो सकता है।
तो इतनी बड़ी सज़ा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर तशद्दुद करता है तो। लेकिन यहाँ पर तशद्दुद इसलिए भी किया जाता है कि जो है किसी पॉलिटिकल बंदे का उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जनाब इसके ऊपर तशद्दुद किया जाए। जिस तरह का आजकल हमारे मुआशरे के अंदर रवाज है कि किसी को सज़ा देने के लिए जो है आप अरेस्ट करवा सकते हैं और फिर उनके ऊपर जो तशद्दुद करवाते हैं, या फिर जो है कोई रिकवरी वगैरह करनी हो तो पुलिस ऑफिसर जो है तशद्दुद करते हैं, लेकिन जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इलीगली है और पुलिस ऑफिसर को सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जनाब ये है कि जब भी कोई बंदे को या किसी भी बंदे को पुलिस ऑफिसर गिरफ़्तार करता है तो उसको इतनी एक्सेस देनी चाहिए कि वो अपने वकील से जो है मशवरा कर सके, अपने वकील को जो है अपने मामलात से आगाह कर सके, बता सके कि किस मामले के अंदर आपको जो है अरेस्ट किया गया है, या फिर उनके घर वालों से जो है उनको इतनी जो है मोहलत मिलनी चाहिए या फिर जो है एक्सेस होनी चाहिए, रसाई इतनी होनी चाहिए कि उनके घर वाले उनसे मिल सकें। इसके अलावा व्यूअर्स ये है कि जब भी आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आपको चाहिए कि आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करें एसपी के ऑफिस में या फिर डीपीओ लेवल पे, या फिर जो भी कानून आपको बताता है तमाम लेवल पर आप जो है अपनी जो है एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि जनाब हमने ये एप्लीकेशन दी है लेकिन इसके ऊपर इतने दिन गुजर चुके हैं और इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर जो है हाई कोर्ट जो है आपकी रिट पिटीशन के ऊपर डायरेक्शन देगी मुतलका जो है पुलिस अफसरान को कि जनाब इनकी जो है एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। उसका फर्दर एक जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ फिर जो है चलना शुरू हो जाएगा, आपकी जो है सुनवाई होगी। तो व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपके साथ कोई ज़्यादती करे तो आपको चाहिए कि आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कोर्ट मौजूद हैं, किसी न किसी जगह से इंसान को जो है अगर उसका इरादा पक्का हो तो उसको जो है इंसाफ मिल जाता है। अपने साथ ज़्यादती को बर्दाश्त ना करें। आपके राइट्स को अगर कोई जो है छीनने की कोशिश करता है तो आपको चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ चलें और उस बंदे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की हम वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा किया जा सके, आपको लॉ जो है थोड़ा सा सिखाया जा सके, लॉ की कुछ बातें जो हैं कानून की कुछ बातें जो है आपको बताई जा सकें जो कि आपके रोज़मर्रा कामों में आपको कारआमद साबित हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।